स्त्री नर्क का द्वार है, ठीक है, पर पुरुष नर्क के अंदर है। वेदांत जैसे ही बोलोगे स्त्री नर्क का द्वार है तो क्या पूछेगा, किसके लिए? तो द्वार तो ऐसे है, ये द्वार रहा चौखट, चलो ठीक है। द्वार तो एक अर्थ में नर्क से बाहर है, द्वार के बाद नर्क शुरू होता है ना। तो स्त्री नर्क का द्वार है जिसमें घुस करके पुरुष नर्क के भीतर कूद जाता है। तुम्हें किसने कहा था कूदने को? और चूंकि तुम कूदने को तैयार हो इसीलिए उसको फिर तुमने नर्क का द्वार घोषित कर दिया, वरना वो काहे को नर्क का द्वार है? वो भी जैसे सब प्राणी जीव जंतु घूम रहे हैं वैसे एक वो भी है। पर तुम्हारी नजर में क्या भरी हुई है? कामना, हवस, और फिर तुमको नर्क मिलेगा। जिसको लेकर के तुम जितनी कामना रखोगे उसके माध्यम से तुम्हें उतना ही ज्यादा नर्क मिलेगा। तुम्हें और किसी भी जगह से दुख मिल सकता है क्या? संयोगिक दुख छोड़ दो कि यहां बैठे थे ऊपर से ईंटा गिर पड़ा, उसको छोड़ दो। पर जो खुद हमने पकाया होता है दुख, वो और कैसे पकता है? जहां कामना बैठाते हो वहीं से दुख पाते हो। आज जिधर को भी तुम्हारी कामना दौड़ रही है, बहुत शांत हो करके, बहुत शांत हो करके पल भर को ठहर करके ये अच्छे से जान लो, आज जिधर को भी तुम्हारी कामना दौड़ रही है वही तुम्हारा कल का घोर दुख है। एकदम अच्छे से इसको भीतर उतर जाने दो बात को। और फिर अतिमाया का दूसरा उदाहरण क्या दे रहे हैं? सुत या सुता। सुत किसको बोलते हैं और सुता किसको बोलते हैं? आमतौर पर बेटी को नहीं कहा जाता अतिमाया, क्योंकि उससे माँ बाप को उम्मीदें ही नहीं होती हैं। जिस सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में ये सारी बातें बोली गई हैं उसमें बेटी 8-10 की होने से पहले ही रवाना कर दी जाती थी। बहुत हो गया तो 14-16, इससे पहले पहले उसको ब्याह वाह करके भेज देते थे। 10 साल में ब्याह, 12 साल में माँ बन जाती थी, 20-22 साल में दादी बन जाती थी, 24 साल में मर जाती थी। समझ आ रही बात? तो माया आमतौर पे पुत्र को कहा जाता है, क्योंकि उसी से उम्मीदें होती हैं। अब जहां कहीं भी पुरानी किताबों में पढ़ोगे कि बता तुझे क्या चाहिए, तो यही बोलेगा स्त्री और पुत्र चाहिए, स्त्री और पुत्र। या कि किसी को अगर बताया जाएगा कि बड़ा सौभाग्यशाली था और बड़े सुख में रहता था, तो यही गिनाया जाएगा कि उसके 8 स्त्रियां और 34 पुत्र थे, इसलिए वो बड़े सुख में रहता था। ये जो नरलिंग है इसकी बड़ी महत्ता होती थी। आपको पता ही है आजकल होता है जो आप कहते हो ना कि बेचारी भैंस को पड़वा हुआ या गाय को बछड़ा हुआ और उसको मार देते हैं जल्दी से। ये आजकल होने लग गया है, पहले नहीं होता था। पहले जब बछड़ा होता था या पड़वा होता था तो बड़ी खुशी मनाता था किसान, क्योंकि अब वही तो जाके खेत जोतेगा ना। तो ये जो शारीरिक शक्ति थी इसी के कारण, चाहे भैंस का पुत्र हो या नारी का पुत्र हो, उनकी बड़ी अहमियत रहती थी, क्योंकि शारीरिक ताकत तो उन्हीं के पास होती थी। अब वो ट्रैक्टर आ गए, अब जब ट्रैक्टर आ गए तो वो जो नर है मेल, उसकी कोई अहमियत रही नहीं। तो अब वो बेचारा पैदा होता है, उसको मार देते हैं कि जिएगा तो ये भैंस का दूध पी लेगा, भैंस का दूध पी लेगा तो झुन्नू धनिया फिर चाय कॉफी कैसे पियेंगे? तो उसको साफ कर दिया जाता है जल्दी से। समझ में आ रही बात? पहले नहीं होता था। कामना, जिसके साथ कामना जुड़ी रहती है हम बस उसी को जीने देते हैं। और इसीलिए भारत की आबादी में 4-5 करोड़ सुताएं कम हैं, क्योंकि उनके साथ माँ बाप की कामना ही नहीं जुड़ी होती। इससे क्या मिलेगा? तो पराया धन है, तो अभी निकल जाएगी, ये तो क्या है, कुछ नहीं, ऐसे ही है। जिसके साथ हमारी कामना नहीं जुड़ी होगी ना, हम उसे जीने भी नहीं देंगे। ये अच्छे से जान लो, हम बड़े खतरनाक लोग हैं। जिसके साथ हमारी कामना नहीं जुड़ी होगी हम उसे जीने भी नहीं देंगे, और जिसके साथ हमारी कामना जुड़ी होगी हम उसे भी नहीं जीने देंगे। और अब क्या करें? जिसके साथ कामना नहीं जुड़ी है उसको मार दो,
क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। और जिससे कामना जुड़ी है उसको जिंदा रखो, पर उसको इस तरह से जिंदा रखो कि उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर चले, क्योंकि जिससे कामना जुड़ी है उसको तुम आजाद तो जीने नहीं दोगे कभी। कामी व्यक्ति केंद्र से ही हिंसक होता है, जिससे कामना नहीं है उसको मार देगा। जैसे हमने क्या करा है, जंगल में इतने जीव जंतु प्रजातियां थी, सब मार दिए, सब मार दिए। और मुर्गों की तादाद बढ़ा दी, बकरियों की तादाद बढ़ा दी, गाय भैंस की तादाद बढ़ा दी। दुनिया में यही है अब, स्तनधारियों में संख्या के नाम पर यही है सब अब, क्योंकि हमारे काम आते हैं, ये हमारे काम आते हैं। इतने पक्षी मार डाले, पक्षियों में क्या बचा है? मुर्गवा, वही बचा है बस। गधा पहले काम आता था, मालूम है लोगों के, देखते ही थे गधा बोझ ढोता है। अब जैसे जैसे गधा काम आना बंद हुआ है, गधा ही खत्म, तुम्हें गधा देखने को नहीं मिलेगा। जो हमारे काम का नहीं हम उसे मार डालेंगे, और जो हमारे काम का है हम उसको गधा बना करके उससे बोझ ढुलाएंगे। गधे की बेचारे की तुम बदकिस्मती देखो, जब तक तुम्हारी कामना का विषय था वो, तब तक तुमने उससे बोझा ढुआया, और जब अब वो तुम्हारे काम का माने कामना का नहीं रहा तो तुमने उसको। पाकिस्तान में आजकल बड़ा चल रहा है, चीन में गधे को मार करके पारंपरिक वहां दवाई बनाई जाती है। हर जगह के अंधविश्वास है, तो उनका अंधविश्वास है कि गधे से कोई खास दवाई बनती है, वो औरतों को एकदम सुंदर सेक्सी बना देती है, वो गधे से ही बनेगी। वो कैसे बनेगी वो बताने की बात नहीं, आप पढ़ लेना। अब चीन में गधे ही नहीं, वहां की औरतों ने सारे गधे खत्म कर दिए, क्योंकि उनको सुंदर सेक्सी बनना है। कहां से लाए जाएं गधे? पाकिस्तान में अभी भी थोड़ी ज्यादा गरीबी है, वहां अभी भी बहुत सारा जो बोझा है वो गधों पर ढोया जाता है। लोगों के पास ट्रैक्टर ट्रॉली वाहन नहीं है, तो अभी भी गधों का इस्तेमाल करते हैं, वहां के जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो। तो अब पाकिस्तान की सरकार चीनियों की फरमाइश पूरी करने के लिए चुन चुन के अपने गधे चीन भेज रही है। और वहां वो जो गरीब हैं वो कह रहे हैं कि अरे गधा ले लिया मेरा, और बदले में हाथ में तुमने 5, 10, 20 हजार रख भी दिए, तो इससे मेरा क्या होगा? इस गधे से तो मेरी रोटी चलती थी। पर अब चीनियों ने आदेश दिया है कि गधे चाहिए, तो पाकिस्तान भर के गधे वहां भेजे जा रहे हैं। और इतना ही नहीं है, गधों के ब्रीडिंग फार्म्स बनाए जा रहे हैं। अब गधों की तादाद बढ़ेगी। अगर हम अपने आसपास किसी की आबादी बढ़ा रहे हो तो जान लेना हम उसका भारी शोषण करने वाले हैं। जैसे मुर्गों की आबादी हमने इतनी बढ़ा दी है, 99.9% जो आबादी है मुर्गों की, वो कोई प्राकृतिक थोड़ी है, वो तो हमने कृत्रिम रूप से बढ़ाई है। कामी आदमी जिसको बढ़ावा दे रहा हो, जान लेना कि उसका गला काटेगा। कामी आदमी जिसको बढ़ावा दे रहा हो किसी भी तरीके से, उसको जान लेना अब गला काटेगा। और जिसको बढ़ावा वो नहीं दे रहा, उसका तो काटेगा ही काटेगा, क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं। और जो काम का है उसको बढ़ावा दे दे कर काटेगा। तो मुर्गे बढ़ा दिए और रोज काटता है मुर्गे, बढ़ाए ही इसीलिए कि रोज काटूंगा। अब गधे काटने हैं तो गधों के ब्रीडिंग फार्म बनाए जा रहे हैं, गधे बढ़ाओ क्योंकि गधे काटने हैं। बात समझ में आ रही है?